सरकारे दो आलम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबाए कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा के दरमियान तशरीफ़ फरमा थे कि एक यतीम जवान शिकायत लिए हाज़िर खिदमत हुआ। कहने लगा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं अपनी खजूरों के बाग के इर्द गिर्द दीवार तामीर करवा रहा था कि मेरे हमसाये की खजूर का एक दरख्त दीवार के दरमियान में आ गया। मैंने अपने हमसाये से दरख्वास्त की कि वो अपनी खजूर का दरख्त मेरे लिए छोड़ दे ताकि मैं अपनी दीवार सीधी बनवा सकूं। उसने देने से इनकार किया तो मैंने उस खजूर के दरख्त को खरीदने की पेशकश कर डाली। मेरे हमसाये ने मुझे खजूर का दरख्त बेचने से भी इनकार कर दिया है। सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस नौजवान के हमसाये को बुला भेजा। हमसाया हाजिर हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे नौजवान की शिकायत सुनाई, जिसे उसने तस्लीम किया कि वाक़ियतन ऐसा ही हुआ है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे फरमाया कि तुम अपनी खजूर का दरख्त इस नौजवान के लिए छोड़ दो या उस दरख्त को नौजवान के हाथों फरोख्त कर दो और कीमत ले लो। उस आदमी ने दोनों हालतों में इनकार किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बात को एक बार फिर दोहराया, खजूर का दरख्त इस नौजवान को फरोख्त करके पैसे भी वसूल कर लो और तुम्हें जन्नत में भी एक अजीमुशान खजूर का दरख्त मिलेगा जिसके साये की तवालत में सवार 100 साल तक चलता रहेगा। दुनिया के एक दरख्त के बदले में जन्नत में एक दरख्त की पेशकश ऐसी अजीम थी जिसको सुनकर मजलिस में मौजूद सारे सहाबाए कराम रदियल्लाहु अन्हुमा दंग रह गए। सब यही सोच रहे थे कि ऐसा शख्स जो जन्नत में ऐसे अजीमुशान दरख्त का मालिक हो, कैसे जन्नत से महरूम होकर दोज़ख में जाएगा। मगर वाए किस्मत के दुनियावी मालो मता की लालच और तमा आड़े आ गई और उस शख्स ने अपना खजूर का दरख्त बेचने से इनकार कर दिया। मजलिस में मौजूद एक सहाबी अबू दहमा रदियल्लाहु अन्हु आगे बढ़े और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर मैं किसी तरह वो दरख्त खरीद कर इस नौजवान को दे दूं तो क्या मुझे जन्नत का वो दरख्त मिलेगा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, हाँ, तुम्हें वो दरख्त मिलेगा। अबू दहदा रदियल्लाहु अन्हु उस आदमी की तरफ पलटे और उससे पूछा, मेरे खजूरों के बाग को जानते हो? उस आदमी ने फौरन जवाब दिया, जी क्यों नहीं, मदीने का कौन सा ऐसा शख्स है जो अबू दहदा रदियल्लाहु अन्हु के 600 खजूरों के बाग को न जानता हो। ऐसा बाग जिसके अंदर ही एक महल तामीर किया गया है, बाग में मीठे पानी का एक कुआं और बाग के इर्द गिर्द तामीर खूबसूरत और नुमाया दीवार दूर से ही नजर आती है। मदीने के सारे ताजिर तेरे बाग की आला अक़साम की खजूरों को खाने और खरीदने के इंतजार में रहते हैं। अबू दहदा रज़ियल्लाहु अन्हु ने उस शख्स की बात को मुकम्मल होने पर कहा, तो फिर क्या तुम अपने उस खजूर के एक दरख्त को मेरे सारे बाग, महल, कुएं और उस खूबसूरत दीवार के बदले में फ़रोख्त करते हो? उस शख्स ने गैर यकीनी से सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ देखा कि क्या अक्ल मानती है कि एक खजूर के बदले में उसे अबू दहदाह रज़ियल्लाहु अन्हु के 600 खजूरों के बाग का कब्ज़ा भी मिल पाएगा कि नहीं। मामला तो हर लिहाज से फ़ायदेमंद नज़र आ रहा था। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मजलिस में मौजूद सहाबाए कराम रज़ियल्लाहु अन्हुमा ने गवाही दी और मामला तय पा गया। अबू दहदाह रज़ियल्लाहु अन्हु ने खुशी से हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा और सवाल किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जन्नत में मेरा एक खजूर का दरख्त पक्का हो गया ना? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं। अबू दहदाह रज़ियल्लाहु अन्हु सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जवाब से हैरत ज़दा से हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बात को मुकम्मल करते हुए जो कुछ फरमाया उसका मफ़हूम यूं बनता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तो जन्नत में एक दरख्त, महज एक दरख्त के बदले में देना था, तुमने तो अपना पूरा बाग ही दे दिया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जूद व करम ने बेमिसाल हैं। उन्होंने तुझे जन्नत में खजूरों के इतने बागात अता किए हैं कि कसरत की बिना पर जिनके दरख्तों की गिनती भी नहीं की जा सकती। अबू दहदाह रज़ियल्लाहु अन्हु, मैं तुझे फल से लदे हुए उन दरख्तों की किस कदर तारीफ बयान करूं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी इस बात को इस कदर दोहराते रहे कि महफिल में मौजूद हर शख्स ये हसरत करने लगा, ए काश वो अबू दहदाह होता। अबू दहदा रज़ियल्लाहु अन्हु वहां से उठकर जब अपने घर को लौटे तो खुशी को छुपा न पा रहे थे। घर के बाहर से ही अपनी बीवी को आवाज़ दी कि मैंने 4 दीवारी समेत ये बाग, महल और कुआं बेच दिया है।
بیوی اپنے خاوند کی کاروباری خوبیوں اور صلاحیتوں کو اچھی طرح جانتی تھی۔ اس نے اپنے خاوند سے پوچھا، ابو الدہدہ کتنے میں بیچا ہے یہ سب کچھ؟ ابو الدہدہ رضی اللہ عنہ نے اپنی بیوی سے کہا کہ میں نے یہاں کا ایک درخت جنت میں لگے ایسے ایک درخت کے بدلے میں بیچا ہے جس کے سایہ میں سوار 100 سال تک چلتا رہے۔ ابو الدہدہ رضی اللہ عنہ کی بیوی نے خوشی سے چلاتے ہوئے کہا، ابو الدہدہ تو نے منافع کا سودا کیا ہے، ابو الدہدہ تو نے منافع کا سودا کیا ہے۔ تفسیر ابن کثیر جز 27 صفحہ 240 پر بھی یہی واقعہ مختصر الفاظ میں موجود ہے۔ دنیا کی قربانی کے بدلے میں آخرت کی بھلائی، یا دنیا میں اٹھائی گئی تھوڑی سی مشقت کے بدلے کی آخرت کی راحت، کون تیار ہے ایسے سودے کے لیے؟ زندگی کی سمت متعین کرنے کے لیے آپ سوچئے گا ضرور۔